जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए कार्य और समय के क्वेश्चन पिछले 2 दिनों से लेकर आ रहा हूं। तो आज हमारी तीसरी क्लास है। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, 4 पुरुष या 6 लड़के, पहले 4 पुरुष कितने दिनों में, 20 दिनों में, या फिर उसी काम को 6 लड़के जब करते हैं तो 6 यल तो भी 20 दिनों में। यहाँ से हम दोनों पुरुष और लड़के का क्षमता निकालेंगे एक दिन का। तो 20 से 20 कटा, यहाँ से 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो P बटे यल बराबर 2 इधर जाएगा 3/2। यहाँ से P का एक दिन की क्षमता 3 और यल की लड़के की एक दिन की क्षमता 2 आया। अब हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम 4 पुरुष है, मान लो 20 दिन में कर रहा है, तो 4 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा। 4 पुरुष का एक दिन का काम 4 गुणे उनकी क्षमता कितना है 3, 12। लेकिन 4 पुरुष टोटल काम 20 दिनों में कर रहे हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा। 4 पुरुष का एक दिन का काम 12 और 20 दिनों में करते हैं, तो 12 दूना 24, अर्थात कुल टोटल काम हमारा 240 निकल के आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 6 पुरुष और 11 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 6 पुरुष और 11 लड़के, तो यहाँ से 6 पुरुष और 11 लड़के का एक दिन का काम निकालेंगे। तो 6 पुरुष की क्षमता कितना है एक दिन की 3। उसी प्रकार 11 लड़के हैं, तो 11 लड़कों की क्षमता एक दिन की क्षमता 2, तो हो गया 6 18 प्लस 11 दूना 22, अर्थात 18 और 22 एक दिन की क्षमता, मतलब 6 लड़के और 6 पुरुष और 11 लड़कों की एक दिन की क्षमता कितना है 40, और कुल काम कितना कराना है 240। तो 240 टोटल काम है, इसे 40 से भाग देंगे हम, हमारा आंसर क्या आएगा 4 6 24, अर्थात 6 डेज। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 30 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक। उसी काम को 21 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी पूछ रहा है। तो आपको पता होगा एक सूत्र है MDH मसाला के नाम से प्रसिद्ध है, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यहाँ M1 आदमियों की संख्या, यहाँ D2 दिनों की संख्या और H1 घंटों की संख्या, उसी प्रकार W कार्य की संख्या है। तो आइए देखते हैं 30 महिलाएं, तो M1 का मान कितना दिया गया है 30 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, तो यश का मान कितना दिया गया है 8, उसी काम को कितने दिनों में 18 दिनों में, तो D का मान कितना 18 दिनों में कर सकती हैं, ठीक। अब उसी काम को 21 महिलाएं, अर्थात 21 महिलाएं, M2 का मान कितना 21 महिलाएं, उसी काम को 18 8 घंटे काम करके पूछ रहा है कितने दिनों में, तो D2 का मान पूछ रहा है कितने दिनों में करेंगी। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 8 से 8 कट गया, अब 3 7 21, 3 6 18, तो D2 बराबर D2 बराबर 30 गुणे 6, 6 18 180, और 7 इधर गुणा में तो इधर जाएगा भाग में। अब हम काटेंगे इसे, 7 दूना 14, कितना बच गया 4, तो 40 हो गया, तो 7 बचे 35 बच गया,
5, तो 5/7, अर्थात हमारा आंसर कितना आएगा 25 सही 5/7 दिन। यही। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे पूछ रहा है, ठीक। तो 27 लोग एक दिन में कितने घंटे 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को कितने दिनों में 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक। अब उसी काम को 18 लोग 9 घंटे काम करते हुए एक दिन में कितने दिनों में समाप्त करेंगे, अर्थात दिनों की संख्या पूछ रहा है D2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 के 9, 9 त्रिक 27, और 3 से काटेंगे, 3 के 3, 3 छक 18, 6 के 6, 6 दूना 12, तो D2 बराबर कितना आ गया 8 दूना 16, 16 दिन, अर्थात 16 दिन, यही हमारा आंसर सही। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 6 पुरुष या 2 महिला या 4 लड़के किसी काम को 77 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक। अब चाहे 6 पुरुष करें या 2 महिला करें या फिर 4 लड़के करें, कुल मिलाकर 77 दिनों में काम समाप्त होता है। तो 6 पुरुष जब करते हैं तो 77 दिन में, या फिर 2 महिला करती हैं तो भी कितने दिनों में 77 दिनों में काम समाप्त होगा, और जब 4 लड़के करते हैं तो भी 77 दिनों में काम समाप्त होता है। अब यहाँ से हम एक पुरुष और एक महिला और एक लड़के के कार्य की क्षमता निकालेंगे। 77 तीनों में है, हम 77 से 77 कट गया, ठीक। अब 2, इसमें 2 दूना 4 और 2 के 2 और 2 3 6, यहाँ से कितना हुआ 3p बराबर 1m बराबर 2l। अब यहाँ से हम p, m और l का रेशियो निकालेंगे, ठीक। अब इसका रेशियो निकालने के लिए हम 3, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3, 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। अब हम 3p को 6 बनाने के लिए p का मान कितना रखेंगे 3, अगर यहाँ 3 है तो 3 गुणे 2, अर्थात p का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ एक m को 6 बनाना है तो m का मान कितना रखना होगा 6, और यहाँ 2l को 6 बनाना है तो 2 गुणे कितना 3, 6, तो l का मान कितना हो गया यहाँ 3। अब पुरुष, महिला और एक लड़का के कार्य का क्षमता का अनुपात कितना मिला 2:6:3, अर्थात एक पुरुष एक दिन में 2 काम, तो एक महिला एक दिन में 6 काम और एक लड़का एक दिन में 3 काम। अब हम टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क। अब यहाँ 6 पुरुष कितने दिनों में 77 दिनों में, 6 पुरुष 77 दिनों में, तो यहाँ से p का मान रखेंगे। p का एक दिन का काम कितना है 2, तो 6 गुणे 2 गुणे 77, अब 6 गुणे 2 12, 12 गुणे 77, इसे गुणा करेंगे हमारा टोटल काम आएगा 1284 के 4। उसी प्रकार 1284, 84 में 8 जुड़ेगा कितना 92, तो टोटल काम कितना प्राप्त हुआ 924। अब इसी काम को कह रहा है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर कितने दिनों में करेंगे, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का, तो इनके एक दिन का काम हम निकालेंगे कितना, p का मान कितना है 2, तो 1 गुणे 2 2 होगा। उसी प्रकार m का मान कितना है, m का मान 6 है, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 ही आएगा। उसी प्रकार l का मान कितना है 3, तो 3 ही, तो 6 3 9 2 11,
यहाँ से एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का के एक दिन का काम कितना निकल के आया? 11। अब पूछ रहा है एक लड़का, एक महिला, एक पुरुष कितने दिनों में करेंगे कुल काम, तो कुल काम कितना है? 924। अब एक दिन के काम से इसे भाग देंगे 11। अब 11 से भाग देंगे तो 11 8 88, कितना बचा? 4, 44 हो गया। तो 11 44 अर्थात कितना दिन? 84 दिन। यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि 10 पुरुष या 20 महिला या 40 बच्चे किसी काम को 7 माह में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष, 5 महिला तथा 5 बच्चे आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक, पहले कितना है? 10 पुरुष, तो हम इसे 10 पी लिखेंगे कि, और 20 महिला और 40 बच्चे हैं, कितने? 7 माह में, गुणे 7 बराबर 20 महिला गुणे 7 माह, उसी प्रकार 40 बच्चे कितने? 7 माह। ठीक, अब यहाँ से पुरुष, महिला और बच्चे के कार्य का क्षमता निकालेंगे हम, तो 7 तीनों में है तो कट जाएगा, और उसके बाद 10 के 10, 10 दूना 20, 10 चौ 40, अर्थात यहाँ P बराबर 2M बराबर 4B, मतलब 1 पुरुष बराबर 2 महिला बराबर 4 बच्चा। ठीक, अब यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे, तो यहाँ 1 है, 1 2 और 4 का हम लासा लेंगे, कितना होगा? 4। अब हम इस 1P को 4 बनाने के लिए P का मान कितना रखना होगा? 1P को 4 बनाने के लिए तो हम P का मान कितना रखेंगे? 4, तो 4 गुणे 1 तभी तो 4 होगा। उसी प्रकार 2M को 4 बनाने के लिए M का मान कितना? 2, अर्थात 2 गुणे 2 4। उसी प्रकार 4B को 4 बनाने के लिए B का मान कितना रखेंगे? 1। तो यहाँ से पुरुष, महिला और बच्चा के कार्य का क्षमता का अनुपात कितना आया? 4:2:1, अर्थात 1 पुरुष एक दिन में 4 काम, तो 1 महिला एक दिन में 2 काम, उसी प्रकार 1 बच्चा एक दिन में 1 काम। अब हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम 10 पुरुष 7 दिन में, तो 10 पुरुष कितने दिन में? 7 दिन में। तो यहाँ से P का मान रख देंगे, P का मान कितना है? 4, तो 10 गुणे 4 गुणे 7, तो 10 चौ 40 गुणे 7, तो 7 चौ 28, अर्थात हमारा टोटल काम कितना आया? 280। अब इसे किससे कराना है? 5 पुरुष, 5 महिला तथा 5 बच्चे। 5 पुरुष प्लस 5 महिला प्लस 5 बच्चे, तो इनका एक दिन का काम हम सबसे पहले निकालेंगे। तो P का मान कितना है? 4, तो 5 गुणे 4 प्लस M का मान 2, तो 5 गुणे 2 और 5 गुणे B का मान कितना है? 1। तो यहाँ से 5 चौ 20 प्लस 5 दूना 10 प्लस 5 के 5, 20 10 30 5 35। अब 5 पुरुष, 5 महिला और 5 बच्चे का एक दिन का काम कितना है? 35, और कुल काम कितना कराना है? 280। तो हम दिनों की संख्या निकाल देंगे, 280 काम कराना है, और उनके एक दिन का काम कितना है? 35 से भाग दे देंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, 7 चौ 28, फिर 5 इक्के 5, 5 अट्ठे 40, अर्थात 8 डे, या 8। तो पूरा काम करने में कितना माह लगा? 8 माह। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है आधे काम को कितने माह में करेगा, तो इसका आधा हो जाएगा 8 का आधा कितना? 2 से काटेंगे 4 माह, अर्थात हमारा आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6,
एक पुरुष 3 स्त्री तथा 6 लड़के किसी कार्य को 96 घंटों में कर सकते हैं, ठीक। तो 2 पुरुष तथा 8 लड़के इसे 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां 120 घंटों में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष तथा 12 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही पूछा गया है। तो हम सॉल्व करेंगे क्या, 1 पुरुष प्लस 3 स्त्रियां, 3 स्त्री, ठीक, और कितना, 4 लड़के, 4 लड़के इस काम को कितने दिनों में, 96 दिन, ठीक। उसी प्रकार 2 पुरुष और 8 लड़के, तो 2 पुरुष प्लस 8 लड़के कितने दिनों में, कितने घंटों में, 80 घंटों में। अब 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां 120 घंटों में, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां 120 घंटों में। अब हम 96, 80 और 120 का एलसीएम लेंगे, 480 आएगा, ठीक। अब 1 पुरुष 3 स्त्रियां और 4 लड़के 96 घंटों में 480 काम कर रहे हैं। तो 1 घंटे में 9 और 25 45 5 बार जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 2 पुरुष प्लस 8 लड़के 80 घंटों में 480 काम, तो 1 घंटे में 8 6 48 6 काम, और 2 पुरुष प्लस 3 स्त्रियां 120 घंटों में कितना काम, 480, तो 1 घंटों में 12 चौक 48, 4 काम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 पुरुष और कितना, 4 लड़के हैं। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 पुरुष प्लस 4 लड़का। अब हमें पता है 1 पुरुष और 4 लड़का, 2 पुरुष मतलब हाँ 1 पुरुष और 4 लड़का, यहाँ कितना काम है, 6। तो यहाँ तो 2 1 P प्लस कितना, 4 L बराबर 1 दिन का काम कितना, 6। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 3। 1 पुरुष और 4 लड़के का 1 दिन का काम कितना आया, 3। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 पुरुष और 4 लड़का कितना, 1 पुरुष और 4 लड़के का काम कितना आया, 3। जबकि 1 पुरुष और 3 स्त्रियां और 4 लड़के का काम कितना, 5। तो 5 में से अगर हम 3 घटा देंगे 1 लड़के और 4 पुरुष का, तो 3 स्त्रियों का मान कितना आ जाएगा, 3 स्त्रियों का मान 2, ठीक। अर्थात 3 स्त्री 1 दिन में 2 काम। यहाँ 3 स्त्री का काम कितना आया, 2, जबकि यहाँ 2 पुरुष और 3 स्त्री का मान कितना है, 4। तो अगर हम 3 स्त्री का मान 2 रखेंगे तो 2 P का मान कितना आएगा, 2 पुरुष का 2। तो 1 पुरुष का कितना आएगा 1 दिन का काम, 1। यहाँ से पुरुष का 1 दिन का काम 1 आया। अभी हमें लड़के का 1 दिन का काम निकालना है। तो यहाँ कितना है, 1 पुरुष प्लस 4 लड़का का काम कितना, 3। तो पुरुष का काम 1 दिन का कितना है, 1। तो 1 इधर माइनस होगा, तो 4 लड़के का काम कितना आएगा, 3 माइनस 1 2। तो लड़के की क्षमता कितना आ गया, 1/2। अर्थात 1 लड़का 1 दिन में कितना काम, 1/2। अब क्वेश्चन में कहा 5 पुरुष और 12 लड़के उसी काम को कितने दिनों में। तो हम कुल काम निकाल सकते हैं, पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना, 1 पुरुष 3 स्त्रियां और 4 लड़के, 1 पुरुष 3 स्त्रियां और 4 लड़के कितने दिनों में, 96 दिनों में। यहाँ में नहीं निकालना है, ध्यान दीजिए कितने लड़के, 5 पुरुष और 12 लड़के। तो 12 लड़के का 1 दिन का काम निकालेंगे पहले। तो 5 P का मान कितना है, 1, और 12 गुणे L का मान कितना आया है, 1/2। तो 2 से काटेंगे 6,
5 के 5 प्लस 6 11, अर्थात 5 पुरुष और 12 लड़का का एक दिन का काम कितना है 11। अब हमें काम कितना कराना है टोटल 480, तो 480 को एक दिन के काम से भाग देंगे 11 से, तो 11 से भाग देंगे 11 चौ 44, बचा कितना 40, फिर 11 तिया 33, 7/11 दिन, 43 सही 7/11 दिन। क्वेश्चन नंबर 7, 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपये कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 रुपये कमाती हैं। तो 12 महिलाएं 7 लड़कियां 13 दिन में कुल कितना कमाएंगी, हमारा यही। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए।